हरे कृष्ण बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं उनका व्यवहार कैसा होता है, इसके बारे में बड़ा विस्तृत प्रकाश डाला है। वास्तव में उनके अंदर दंभ, उनके अंदर घमंड, उनके अंदर स्वयं को बढ़ा चढ़ा करके मानने की इच्छा, ये सदैव बलवती बनी रहती है। वे अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं गिनते हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में दैवासुर संबंध विभाग योग नाम के अध्याय में बड़ा विस्तृत प्रकाश डाला है। आइए आज हम इस अध्याय के 17वें एक श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जिसमें आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के बारे में भगवान ने चर्चा किया है। श्री भगवानुवाच आत्म संभावितास्तब्धा धन मान मदान्विता आत्म संभावितास्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। तो जो आसुरी प्रवृत्ति से युक्त हैं वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, घमंडी हैं और धन और मान के मद से युक्त होकर के केवल नाम मात्र का यज्ञ करते हैं और पाखंड तथा शास्त्र विरुद्ध होकर के वे उस यज्ञ को करते हैं। तो ये जो लक्षण हैं उनका हमें चिंतन करना चाहिए कि क्या है कि आत्मसंभाविता। अब यह एक बहुत बड़ी बीमारी है व्यक्ति के बारे में, तो उसके अंदर अपने अंदर श्रेष्ठता का भाव आ जाता है और अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने लगता है। खास करके समाज में जो कुछ थोड़ा सा सफलता प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे लोग अपने अंदर पूज्यता का, श्रेष्ठता का भाव अदा कर लेते हैं। पुराणों में तमाम ऐसी कहानियां हैं कि यहाँ तक उनका अहंकार बढ़ गया कि वे लोग अपने आप को परमात्मा ही मानने लगे। अब देखिए भस्मासुर क्या था? भस्मासुर शंकर जी की उपासना कर रहा था और शिव जी की उपासना करने के बाद जब उसको सिद्धि मिल गई तो उसका अहंकार यहाँ तक बढ़ गया कि वो माता पर ही अपना अधिकार जताने लगा। इस नाते देखेंगे जितने भी आसुरी प्रकृति के लोगों ने साधना किया तो उन्होंने ऐसा वरदान मांगा कि जिससे उनका पतन ही हो गया। तो जो आत्मसंभावित व्यक्ति है, जो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है, उसका पतन हो जाता है। और आसुरी प्रवृत्ति के आदमी दूसरा लक्षण क्या है? वो घमंडी होता है। अब ये घमंड शब्द हम सब लोग इससे परिचित हैं। अनेक प्रकार के जो थोड़ी सी उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं उनके अंदर अब किसी को अपने बल का घमंड हो जाता है, किसी को अपने पुत्र का घमंड हो जाता है, तो घमंडी भी होते हैं। इसी प्रकार से मान और धन और मान दोनों से उनके अंदर मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है और उसके अनुसार वो व्यवहार करते हैं, इससे युक्त हो जाते हैं। और फिर ऐसे जो लोग हैं वह नाम मात्र का यज्ञ करते हैं। नाम मात्र माने कि दिखावे के लिए करते हैं। वास्तव में बंधुओं, जो यज्ञ है इसके दो प्रकार के मुख्य रूप से हैं। एक तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए आहुत में डाला गया जो अन्न है वह यज्ञ है, और दूसरा यज्ञ है कि किसी को भी प्रसन्न करने के लिए जितने भी प्रकार के कर्म किए जाते हैं वे सब यज्ञ हैं। लेकिन
जो मदान्वित है, जो आत्मसंभावित है, जो पाखंडी है, ऐसा यदि यज्ञ तो करता है, लेकिन वह यज्ञ के पीछे जो उसका उद्देश्य है वह दूसरों को प्रसन्न करना नहीं, दूसरों का हित की कामना नहीं। वास्तव में ऐसा व्यक्ति स्वयं को सुखी बनाने के लिए यज्ञ करता है। बंधुओं, ये जो भगवान ने आसुरी प्रकृति के लोगों के गुणों का विस्तार से वर्णन किया है, इसका आशय यह है कि जिससे हम समझें कि कहीं हमारे अंदर भी तो ऐसे गुण नहीं हैं, और अगर ऐसे गुण हैं तो उनका निराकरण कैसे होगा। तो इसका निराकरण श्रीमद् भगवद गीता चिंतन से होगा। और जब हम सत्य के नज़दीक जाएंगे तो अपने आप जो अंधेरा है हमारे मन में वह दूर होगा। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्युर माँ अमृतम गमय। तो जब ये संकल्प लेते हैं कि हम असत से सत्य की ओर चलेंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर चलेंगे, तब ये बातें जो इसके विपरीत बातें हैं कि जो कि आसुरी प्रवृत्ति के अंदर दिखाई पड़ रहा है, उससे व्यक्ति दूरी बना पाता है। बंधुओं, जब एक व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है तो आग को और बर्फ को दोनों को समझता है, और जो एक बच्चा होता है, बाल बुद्धि होता है, वो ये नहीं समझता, वो आग में भी हाथ डाल देता है क्योंकि वो जला नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अनुभव प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन में अगर कहीं आसुरी प्रवृत्तियों का समावेश हो रहा है तो उससे दूरी बनाना चाहिए, और सद्गुणों की साधना के द्वारा हम आसुरी प्रवृत्तियों से स्वयं को वंचित रख सकते हैं। इसलिए हम सभी लोग जो भगवान ने बातें बताई हैं उसको मानें, उसको जानें और उसको समझ करके श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करें। आइए नित्य गीता स्वाध्याय का संकल्प लेते हुए हम एक संकल्प लें कि हम सब लोग संपूर्ण समाज में श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रत्येक अच्छा कर्म यज्ञ ही है, वो नाम मात्र का यज्ञ नहीं है। बड़ा से बड़ा यज्ञ नाम मात्र का यज्ञ तब हो जाता है जब वो केवल अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, लेकिन छोटा से छोटा कार्य भी महान यज्ञ हो जाता है जब वो लोक कल्याण के लिए किया जाता है। इसलिए लोक कल्याण की भावना से हम रत रखकर अपने देश की नई पीढ़ी, अपने देश के युवाओं, अपने देश के सभी श्रेष्ठ लोगों के मन में श्रीमद् भगवद गीता के प्रति एक अनुराग का सृजन करें, उनको स्वाध्याय के लिए तैयार करें। इसी बात के साथ आज की बात हम यहाँ पूरा कर रहे हैं। बंधुओं, जो नर करते गीता गान, उनमें जगते सद्गुण महान। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। गांव मोहल्ला देश विदेश फैलाएं गीता संदेश। हरे कृष्ण।